आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 4 का दूसरा सवाल हल करेंगे। इसमें आपको दे रखा है क्या कि cos a अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर 2 सेक ए। इसका सोल्यूशन हम लोग करेंगे यहाँ से। देखिए क्या दे रखा है, इस सोल्यूशन को करते हैं। पहले यहाँ से कर लेते हैं। दे रखा है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए बराबर 2 सेक ए हमें सिद्ध करना है। लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चलते हैं, राइट हैंड साइड इसके लोग सिद्ध करके देंगे। कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, मतलब कॉस ए का कॉस ए में गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कॉस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। अब हम लोग लिख सकते हैं इसके नीचे फिर से, यहाँ से हम लोग इसको हल करें तो लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस इस ब्रैकेट को a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हल करें, लिख सकते हैं a का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2ab के अनुसार लिख सकें यहाँ पे 2 साइन ए। तो हमने क्या किया, 1 प्लस साइन ए को a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला से ओपन किया तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए हो गया। अपॉन में हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको लिख लेते हैं फिर से। अपॉन में हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको लिखते हैं, थोड़ा ठीक कर लें फिर इसके बाद, ठीक है। अपॉन हमारा हो जाएगा यहाँ पे कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए को हम लोग लिख लेते हैं और लिखते हैं इसको। अगर कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को लिखना चाहें तो सूत्र के अनुसार हम क्या लिखेंगे, 1 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये हो गया 1 प्लस का 1 प्लस 2 साइन ए प्लस 2 साइन ए बटे कॉस ए 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। यहां से देखते हैं हम लोग बराबर लिख सकते हैं 1 और 1 को जोड़ के 2 और ये हो गया आपका 2 साइन ए बटे कॉस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए बराबर, ऊपर से अगर मैं 2 को कॉमन कर लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे
कॉस ए कोष्टक में 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को हम काट सकते हैं। बचा कितना? 2 बटे कॉस ए। और हम यहाँ से लिख सकते हैं इसे 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए। ये हो जाएगा 2 सेक ए। और यही हमें सिद्ध करना था, जो हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारा ये सवाल हो गया। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारा दे रखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, बराबर हमें सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हमें सिद्ध करना है। चलिए देखते हैं इसकी सोल्यूशन को कैसे करते हैं। चलिए हेलो, ये देखते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग वीडियो में। इस वीडियो में इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। यहाँ से इसका हल है। जो हम इसके हल को करते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे? tan थीटा को लिखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर हम लोग क्या लिखते हैं? tan थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे कॉस थीटा पूरे के बटे में लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। 1 माइनस tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। सबसे पहले हमने क्या किया? tan थीटा को और cot थीटा को साइन और कॉस के पदों में लिखा है। आगे लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और यहाँ पे इसको हल करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा का गुणा 1 में करेंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूरे के बटे में हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा पूरे के बटे में होगा आपका 1 माइनस साइन थीटा। पर यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं। यहीं पे हम लोग क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं, जिससे आसान हो जाएगा। चलिए क्या करते हैं, इसे गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पूरे के बटे क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। पूरे के बटे कॉस थीटा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? इसे लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और यहाँ पे क्रॉस का यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के लिखेंगे साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एक कोष्टक में प्लस इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और यहाँ भी इसको लिखेंगे फिर से, क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बटे
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसको और हल करना चाहें तो लिख सकते हैं, इसको और हल करना चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अंश में यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और साइन थीटा का गुणा करने पर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आपका हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा कोष्टक में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ पे अगर माइनस को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा दूसरे पद में हम लोग क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे, यहाँ पे नहीं। ये हो गया कॉस थीटा और यहाँ हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे अगर हर में हम क्या करेंगे, माइनस को कॉमन लेंगे कि हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका माइनस को क्योंकि कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को क्या कहिए हैं, पूरे दोनों पदों में से कॉमन ले लिए हैं। 1 माइनस साइन थीटा, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये ऊपर बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, बटे क्या होगा साइन थीटा बराबर 1 कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इसका हम क्या करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में अगर साइन थीटा का गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस थीटा का गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और पूरे के बटे में आपका होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसके आगे देखते हैं हम लोग, यहां पे लिख सकते हैं हम लोग 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चलिए देख, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसके आगे हम फिर से क्या लिखेंगे, कोष्टक में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा को लिख सकते हैं। एक कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक कोष्टक में क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा टू कॉस थीटा।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया है, जो होता है एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, के बटे में क्या है हमारा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अभी अब क्योंकि ये कोष्टक के बाहर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे अंश में, ये दोनों गुणा के रूप में, तो हम इन दोनों को काट लेते हैं। अब बचा कितना, इसको देख लेते हैं हम लोग। ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक, प्लस यहाँ क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, और इसके बटे में क्या बचा है हमारा, इसके बटे में बचा हुआ है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए देखते हैं, इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं एक बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा, और आपका बचेगा क्या, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हैं कोसेक थीटा, एक बटे साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कोसेक थीटा, और एक बटे कॉस को लिख सकते हैं सेक थीटा। और यहाँ पे ये कटने के बाद में क्या बचा, 1, क्या बच गया, 1। और यही हमें क्या सिद्ध करना था, यहाँ पे राइट हैंड साइड के बराबर लेके आना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। क्या हम इसी को लिख सकते हैं, क्या 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और ये हमारे किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, यानी कि हमारे यहाँ पे क्या हुआ, सिद्ध हो गया। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड को फिर से सिद्ध करेंगे। यहाँ हम लोग लिखते हैं इसका सॉल्यूशन, यानी हल। क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसका हल। ठीक है, देखिए हल को लिखते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करेंगे। यहाँ लिखते हैं एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सेक ए को क्या कर सकते हैं, साइन और सेक ए को कॉस के पदों में तोड़ते हैं, यानी कॉस के पदों में लिखते हैं। ठीक है, सेक ए को क्या करेंगे, कॉस के पदों में लिखेंगे, तो वहां से इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो ऊपर क्या हो गया, यहाँ पे 1 प्लस सेक ए को क्या लिखेंगे, 1 बटे कॉस ए, 1 प्लस 1 बटे कॉस ए, फिर से सेक ए को क्या लिखेंगे, 1 बटे कॉस ए। ध्यान दीजिएगा, सेक को हम 1 बटे कॉस के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आपको दिक्कत हो रहा है तो आप पिछला वीडियो जाके देखिए प्लेलिस्ट से।
अब हम यहाँ पे कॉस ए का एक में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए बटे 1 अपॉन कॉस ए, 1 अपॉन कॉस ए। ध्यान दें, तो अब इसको लिख सकते हैं हम लोग कॉस ए प्लस 1 अपॉन या बटे कहिए कॉस ए, और यहां से हो जाएगा कॉस ए बटे 1, क्योंकि जब मैं आपको बार बार बताया हूं ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी, यानी कि दो भिन्न आपस में बटे में होंगे, तो हम उन्हें लिख सकते हैं ए बटे बी गुणित डी बटे सी, डी बटे सी। मतलब पहले भिन्न को वैसे ही लिखते हैं और दूसरे भिन्न को गुणा का चिन्ह लगाकर अंश को हर में और हर को अंश में लिख सकते हैं। इस नियम के अनुसार हमने यहाँ पे क्या किया, इसको बदल दिया। तो अब क्या हो गया, ये कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा। ठीक है, कॉस ए से जब कॉस ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस क्या बचेगा कॉस ए। यहां क्या बचा, कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1, ये कॉस ए से कॉस ए क्या हुआ, कट गया। बटे हम लिख सकते हैं 1, बटे क्या लिख सकते हैं 1। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका परमेयीकरण कर लेते हैं। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका परमेयीकरण करते हैं। परमेयीकरण करने के लिए हर में क्या करते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस ए का गुणा कर लेते हैं, और हर में क्या करते हैं 1 माइनस कॉस ए का गुणा, 1 माइनस कॉस ए का गुणा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए चाहिए। तो अंश में देखिए, एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस ए और एक कोष्टक में लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस ए। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र किससे अगर हम लिखना चाहें, यहाँ लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बटे में लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस ए, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो हम लोग क्या किए, सूत्र पढ़े हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं यहां से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, जो हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, अगले वीडियो में इसके आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्या था, 4 नंबर था। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 5वें का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। ये रखा है सौर समीकरण कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 का पूरे का बटे दे रखा है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेके हल करते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड के बराबर लेके आएंगे। यहाँ पे हम लोग लेते हैं क्या, एल एच एस
तो यहाँ पे हम लोग LHS में क्या लिखेंगे, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, फिर से क्या लिखेंगे हर में, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। यहां हम क्या करेंगे, साइन ए से अंश व हर में भाग देने पर क्या करेंगे, साइन ए से अंश और हर में प्रत्येक पद में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए बटे, देखिए फिर से हर में क्या करेंगे, कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं कि कॉस ए बटे साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉट ए लिख सकते हैं हम लोग। यहां क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस साइन ए बटे साइन ए को काट के कट जाएगा और यहां क्या बचेगा, 1, और 1 प्लस साइन ए किसके बराबर होता है, कोसेक ए के बराबर होता है, अपॉन में कॉस ए बटे साइन ए को फिर से क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस साइन ए और साइन ए कट जाएगा और क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1, और यहां हो जाएगा माइनस कोसेक ए, माइनस कोसेक ए। और इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉट ए माइनस लिख सकते हैं 1 माइनस कोसेक ए, एक कोष्टक में, और हर में क्या लिखते हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, 1 माइनस कोसेक ए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इसका क्या कर लेंगे, परमेयीकरण करेंगे। यहां पे इसका क्या करेंगे, परमेयीकरण करेंगे। ठीक है, परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ अंश में क्या करेंगे, किसका गुणा, परमेयीकरण जब भी करते हैं तो हर में अगर प्लस का साइन है तो अंश में गुणा करते समय माइनस का साइन उपयोग करते हैं। ये हो जाएगा कॉट ए, यहाँ देखिए प्लस है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे हैं, और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे 1 माइनस कोसेक ए, 1 माइनस कोसेक ए बटे कॉट ए माइनस, सॉरी माइनस ही रहेगा, 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, हर में क्या हो जाएगा इसका, कॉट स्क्वायर और माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा।
हर में क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर और हर में क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के अनुसार कॉट a का स्क्वायर माइनस 1 माइनस कोसेक a का होल स्क्वायर। अब देखिए, आप लोगों को एक सूत्र पता होना चाहिए कि क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जिसे हम कहते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस क्या होता है 2ca के बराबर होता है। इस सूत्र का उपयोग हम क्या करेंगे, अंश में उपयोग करेंगे, जहां कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहां पे हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखेंगे, तो कॉट ए का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कोसेक ए का स्क्वायर माइनस 2 कॉट ए, माइनस क्योंकि आ गया, क्योंकि 1 के पहले माइनस है, माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कोसेक ए प्लस 2 कोसेक ए इंटू कॉट ए, 2 कोसेक ए इंटू कॉट ए बटे में क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, बटे में यहाँ लिखेंगे हम लोग, देखिए कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर एक ही होगा प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस, क्या मैं यहां से लिख सकता हूं इसको, 2 कोसेक ए इंटू कॉट ए को एक साथ लिख सकता हूं, फिर माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कोसेक ए बटे यहां ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए। यहां पे जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस का साइन माइनस, माइनस प्लस का साइन माइनस, और माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा।
मतलब माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। अब आप देखिए इसको और क्या लिख सकते हैं, वो अंश में है कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट या 2 कोसेक ए इंटू कॉट ए माइनस 2 कॉट ए माइनस 2 कोसेक ए बटे में, देखिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है हमारा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है। लेकिन ये कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए, तो हम इसके स्थान पे माइनस को कॉमन ले लें तो इसके लिख सकते हैं माइनस का 1 माइनस 1 प्लस 2 कोसेक ए प्लस 2 कोसेक ए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए है, तो कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए लिखें, उसके स्थान पे अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जो बराबर होता है 1 के, तो माइनस लगाया तो किसके बराबर हो जाएगा, -1 के। आगे देखिए अंश में अगर हम 2 कोसेक ए को 2 कोसेक ए को क्या कर लें, कॉमा कर लें, अंश में क्या करें हम 2 कोसेक ए को कॉमन कर लें, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 कोसेक ए को कॉमा करें तो ये बचेगा कि यहाँ पे 2 कोसेक ए को कॉमन ले लिए तो बचेगा क्या, यहाँ पे कोसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, माइनस यहाँ पे भी अगर हम क्या कर लें -2 को कॉमन कर ले तो इसको भी लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए। ध्यान दीजिएगा दोनों जगह पे माइनस है तो -2 को कॉमन कर सकते हैं, -2 कॉट ए -2 कोसेक ए में से -2 को कॉमन लेंगे तो कोसेक ए प्लस कॉट ए लिख सकते हैं अपॉन -1 और -1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा -2, तो यहां से भी अगर हम 2 को कॉमन लें, 2 को क्या करें कॉमन, ठीक है, या नहीं कॉमन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 2 कोसेक ए -2 2 कोसेक ए -2 -1 और -1 को जोड़ के क्या हो जाएगा -2। आगे देखिए यहां पे क्या लिखा है कोसेक ए प्लस कॉट ए को यदि कॉमन ले लिया जाए तो ये एक कोष्टक में हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में होगा 2 कोसेक ए -2 बटे 2 कोसेक ए -2, तो 2 कोसेक ए -2 हर से और 2 कोसेक ए -2 अंश से कट जाएगा, बराबर क्या बचेगा कोसेक ए प्लस कॉट ए, और यही किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है, जो हमारा यहाँ पे यह सवाल हल होता है, जो हमारा यहाँ पे ये सवाल क्या होता है हल होता है।